नमस्कार। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्यगण, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट, ऋषि मुनि मौलवी फादरी, ज्ञानवान महा व्यक्ति, सभी को मेरा अंतरात्मा से नमस्कार। मैं आज जो देश काल में जो जिस कंडीशन हालत को देखते हुए मैं कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। कारण आदि पृथ्वी सृष्टि से पहले आदि अनादि काल से परमात्मा था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। और जो पहले था अभी है, बाद में भी रहेंगे। और जो सत्य है वही परमात्मा है। जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए जगत सृष्टि होते ही, सृष्टि होने के बाद सबसे पहले वेद रोशना किया गया था। उसी वेद में सबसे पहले एक मंत्र बोला गया है, वो है अग्नि मिले पुरोहितं जगत स देवं ऋतिजं अवतारम रत्न धातु मोम। अग्नि मिले पुरोहितं जगत स देवं ऋतिजं अवतारम रत्न धातु मोम। अभी इस शब्द को हमारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले, जगत में रहने वाले कितने % लोग उसको समझकर अध्ययन कर कर कर्मों किया है या इसको समझ में आया है। लोग बोलते हैं मैं सनातन का हूँ, हिंदूवादी हूँ। अरे भाई, जगत में सनातन का अर्थ नहीं पता। हिंदू क्या चीज़ है, सनातन क्या चीज़ है, उसको ही नहीं मालूम। अपने आप को बहुत बड़ा परमात्मा का शिशु मानने लग गए। इस जगत में जीव के बीच में आपको श्रेष्ठ जीव मनुष्य को बनाया था। मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी अपना कर्म या जो दायित्व
परमात्मा जो राजा, जगत का राजा, उसका विधि, उसका रूल्स, उसका कानून तोड़कर सब कुछ उसकी विपरीत, उसका दिया हुआ जो रूल्स, नियम को तोड़कर सब उल्टा विपरीत कर्म कर रहा है। गीता में क्या बोला है? जाके ढूंढ लो, विचार कर लो, पढ़ाई कर लो ढंग से, अच्छा सा से। यज्ञों से ही बारिश सृष्टि होता है, अर्थात जल सृष्टि होता है। और जल से या बारिश से ही अनाज सृष्टि होता है, और अनाज से ही जीव सृष्टि अर्थात पालन होता है, जीव पालन होता है। यही कर्म श्रेष्ठ जीव होने के नाते आपको दायित्व दिया गया था। आपने ये कर्म नहीं किया। जगत में सृष्टि होने के मूल उद्देश्य यही था। इस यज्ञों से जो अग्नि परमात्मा का मुख है, अग्नि मुखे कोदान्ते देवा, अग्नि से ही परमात्मा ग्रहण करता है। अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थ देकर हम इस जगत की वायुमंडल में जो दूषित वायु है उसको भी हम परिष्कार कर सकते हैं। और वह रिफाइन करने के बाद जो वायुमंडल में बादल मेघ बन जाता है, वही बादल मेघ अच्छा सृष्टि होता है और पृथ्वी में वापस बारिश के रूप में, जल के रूप में जमीन पर आता है और जमीन में अनाज सृष्टि होता है। उसी अनाज को ही सारे जीव समूह, कीड़ा से ले, चींटियों से लेके हाथी तक, जीव जंतु सभी उस अनाज को ग्रहण करता है और ग्रहण करके जीवित रहता है। यही जीव पालन। इतना सुंदर गीता में लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग मैं हिंदू में ही लगा रहा है। जिस कर्मों में केवल अपना ही सोचता है और जगत की सभी जीव समूह के लिए कल्याण नहीं है, वो परमात्मा का रोल नहीं है। जिस धर्मों में जगत के कल्याण, जगत मंगल के लिए कर्म है, वही परमात्मा का कर्म है। यज्ञों की द्वारा कितना उपकार हो रहा है। अब इस कर्मों को करने से आप जिस घर में रहते हो उस घर को आप रोज साफ सफाई करते हो। उसी घर ही अपना आश्रम है, वही घर में आप रोज पूजा पाठ करते हो। तो ये जगत भी एक ही मंदिर है। इस मंदिर में एक ही परमात्मा है। एक राजा है, वो राजा अपना प्रजा को अपना रूल नहीं मानने से वो सजा देता है। इसीलिए जैसा कर्म ऐसा फल। आप जिस
जैसे करोगे ऐसा भुगतेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा ना, बुरा करेगा तो कहाँ से अच्छा मिलेगा। रेफे रोपे पेर बाबूर की आम कहाँ से होई। रोपे पेर बाबूर की आम कहाँ से होई। बुरा कर्म कर कर के अच्छा फल पाने की लालच में कहाँ से होगा, कहाँ से मिल सकता है अच्छा फल, आम कहाँ से होगा। बाबुर की आम आपने लगाया, बाबुर की पेड़ लगाया, कहाँ से आम मिलेगा, नहीं हो सकता। यही है परमात्मा का रूल। इसलिए हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते हम सभी को दायित्व था इस जगत को रक्षा करना, जगत को परिष्कार रखना। इसलिए क्षुद्र जगत और परमात्मा जगत, विश्व ब्रह्मांड जगत को परिष्कार रखना है। इसीलिए हम हिंदू मुस्लिम क्रिस्तान अपना अपना अहंकार जीत छोड़कर एक बार गंभीर और शांतो भाव से सभी विचार करो, जो इस जगत के कल्याण के लिए है वही वास्तव सत्य धर्म है, अन्यथा कभी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए सत्य एक द्वितीय नास्ति, सत्य एक ही है, द्वितीय नास्ति, अर्थात परमात्मा एक द्वितीय नास्ति। ना होगा, ना होने का संभावना है, कभी नहीं होगा, भूल से भी कभी नहीं होगा। परमात्मा एक ही है और एक को पहचानने की कोशिश कीजिए। अभी जिस देश में हम रहते हैं वहाँ एक ही प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ही राजा है, अगर राजा ही दो होगा तो किसका किसका उस राजा का रूल्स अमल करेगा या दूसरे राजा का रूल्स को अमल करेगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए दो राजा नहीं, एक देश में दो राजा नहीं रह सकता है, एक ही राजा होता है और उस राजा का नियम कानून को पालन करना हम सबका प्रजा का दायित्व है, तभी देश शांति होगा। अगर प्रजा ही अशांति करेगा, राजा क्या करेगा, राजा तभी सजा देगा। प्रजा अशांति है तो राजा सजा देगा। इसी प्रकार इस संसार में, इस जगत में, हमारी इस विश्व ब्रह्मांडों में एक ही सूर्य है, द्वितीय दूसरा कोई है ही नहीं, ना होगा। एक ही चंद्रमा है, दूसरा कोई है ही ना होगा। इसी प्रकार आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, जमीन, अर्थात ये 7 धातु है। 7 धातु से ही हमारा जगत को रचना किया है। यही 7 धातु से ही सभी जीव जंतु का शरीर रचना किया है। इसी को गायत्री मंत्री बोलता है। ओम भू ओम भुवो, ओम भू ओम भुवो, ओम सो ओम महो, ओम जनो ओम तपो ओम सत्यम। यही 7 धातु है। परमात्मा शरीर और आत्मा, आत्मा का शरीर, रिलेशनशिप होने का कारण ही है। इसीलिए सर्वशक्तिमान सूर्य का किरणी इस संसार में जहाँ एक नीडल गाड़ने तक जगह नहीं है, हर प्राणी में हर जगह
निराकार साकार रूप में वो सबको लेकर परिपूर्ण रूप में विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। उसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। शक्तियाँ उसी के पास ही है। उसीलिए सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी। शानी गॉड है, शानी ज्योति है, ज्योति ही शान है, और लाइट इज गॉड, लाइट ही भगवान है। खुदाए नूर, नूर ही खुदा है। नूर का मतलब आलोक, आलोक का मतलब खुदा। नूरी आलोक का मतलब फौर, उजाला। फिर बाइबल में वही लाइट को बताया, कुरान भी वही लाइट को बताया, हिंदू भी ज्योति को ही बताया। फिर भी दुनिया कौन सी भ्रम में गुम हो गया, जो सत्य को नहीं पहचान पाया, जो वास्तव चीज को अभी तक नहीं पहचान पाया। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, ना होगा, ना हो सकता है। शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा, हिंसा हिंसी हो रहा है। लेकिन जो आपका जो जिस चीज़ को लेकर अहंकार से आप गर्व महसूस हो रहा है, वो क्या आप जगत को रक्षा कर सकते हैं, जगत को पालन कर सकता है, जगत को खिला सकता है? जगत के लिए अन्न सृष्टि करके जी पालन कर सकता है, उपकार कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल अग्नि ही ये कर्म कर सकता है। इसलिए अग्नि ही तीन रूप में, सबसे ऊपर सूर्य के रूप में, बीच में स्वर्ग, मध्य पाताल, स्वर्ग में सूर्य के रूप में, और मध्य में चंद्रमा तारागण विद्युत के रूप में, और भूलोक में अग्नि के रूप में जगत को पालन कर रहा है, सृष्टि कर रहा है, पालन कर रहा है, लय कर रहा है। यही परमात्मा है। उसके अलावा कोई इस संसार में, जगत में नहीं है। इसलिए अपने आप को हिंदू बोलने वाला, सनातनी बोलने वाला, पहले विचार करो, वास्तव में जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सत्य है या असत्य है? विचार, विचार द्वारा ज्ञान, ज्ञान द्वारा विचारे बुष्टुबोध, बुष्टुबोधे ज्ञान, ज्ञानी शांति। अर्थात बिना विचार, बिना बुष्टुबोध ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले विचार करना आवश्यक है, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, करने से पहले। मैं जगत में रहने वाले सभी मनुष्यगण, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, चाहे जो भी जहाँ भी रहने वाले हो, सभी आने वाले काल, आने वाले आपत्ति से निपटने के लिए, जगत को शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए फिर से एक बार अपना मान अपमान, जय पराजय, स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थों को कुछ पल के लिए त्याग करके गंभीर और शांत भाव से विचार करो, ताकि आने वाले काल हम सुकून से मानव जाति और सारा जगत की जीव समूह के लिए काम कर सके और शांतिमय, आनंदमय बना सके।
अन्यथा जगत अशांति अमंगल से वृद्धि होते जा रहा है। आइए जगतवासी सभी मिलकर हम जगत को शांतिमय आनंदमय बनाते हैं। आखिरी में एक बार फिर से सबको मेरे अंतरात्मा से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। और मैं अपनी वाणी को मैं ही विराम करता हूँ। नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य।